हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज की इस वीडियो में लोग कवर करने वाले हैं बिहार बोर्ड के द्वारा न्यू मॉडल पेपर जो कि मार्केट में अभी जारी किया है। तो देखिए, बिहार बोर्ड ने साफ साफ कह दिया कि इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में छापा जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा। जितने भी सारे प्रश्न हैं तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न को आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी को हेल्प हो सके। चलिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन में है, क्या बोला जा रहा है? किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? तो किस विचारक ने यानी युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा था? तो यहाँ पर क्या हो जाए, एक नंबर का आंसर डी नंबर यानी ग्रीन नाम था। क्या नाम था? ग्रीन नाम था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या बोला जा रहा है? भौतिक समानता का अर्थ है। तो भौतिक समानता का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस दूसरा नंबर का आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर क्या है? विचारात्मक समानता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्नों को आप लोग को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बोला करेगी? किस सिद्धांत के अनुसार वर्गाविहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? यानी किस सिद्धांत के अनुसार वर्गाविहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो यहाँ पर 3 नंबर का आंसर क्या? बी नंबर यानी मार्क्सवादी। क्या हो जाएगा? मार्क्सवादी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर का सी नंबर यानी 1962 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या बोला जा रहा है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव जो थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 नंबर का राइट आंसर सी नंबर यानी सोवियत संघ के। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला? 6 नंबर कह रहा है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण किसने प्रतीत किया था? यानी बर्लिन का दीवार का निर्माण जो प्रतीत किया था, किसका प्रतीक था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी शीत युद्ध का यानी चरमोत्कर्ष। क्या था? शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो 1955 में जो वर्षा संधि हुआ था वो कौन सा देश यहाँ पर सदस्य नहीं था? तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर यानी क्या हो जाएगा? पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? किस प्रकार के देश आते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर यानी साम्यवादी देश आते हैं। क्या होता है? साम्यवादी देश आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? तो संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर में क्या है? 8 देश यानी शामिल है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि 10 नंबर, निम्न में से कौन सा एक नाटो का सदस्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक देश जो है नाटो का सदस्य नहीं है? तो 10 नंबर का आंसर डी नंबर। डी नंबर क्या है? ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या बोला जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। बी नंबर में क्या हो जाएगा? यानी 50 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो 12 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर यानी फ्रांस ने किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ए नंबर। ए नंबर अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या बोला जा रहा है? 14 नंबर कह रहा है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो यहाँ पर क्या होगा? 14 नंबर का। तो 14 का राइट आंसर सी नंबर यानी क्या हो? विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमला हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर, चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? 16 नंबर कह रहा है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेध अधिकार का प्रस्ताव किया था? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर रूस। क्या होगा? रूस राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न एक एक करके देखना है। चलिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हमला यानी हस्ताक्षर क्यों नहीं करता था? यानी भारत यानी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता था? तो यहाँ पर यह 17 नंबर का यानी बी नंबर, यानी वह इसे मैंने भेदभावपूर्ण मानता था। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? तो बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी थी? तो यहाँ पर जो 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर क्या नहीं? 1971 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की
मून किस देश के हैं? तो बान की मून यानी किस देश के हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 नंबर का डी नंबर यानी दक्षिण कोरिया के, ठीक है, यानी बान की मून राइट आंसर यहाँ पर दक्षिण कोरिया का था, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि विश्व 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 18वां सार्क सम्मेलन जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर का बी नंबर यानी काठमांडू में हुआ था, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या बोला जा रहा है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नंबर का आंसर क्या? डी नंबर, डी नंबर क्या है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं 22 नंबर कह रहा है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो नाटो की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर सी नंबर, सी नंबर क्या यानी 1949 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए तो बी नंबर यानी 1885 में दक्षेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे के क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो 24 नंबर का आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यानी वाशिंगटन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि क्या किन की सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो किसकी सिफारिश पर जो है महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, ए नंबर सुरक्षा परिषद राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया था? तो किस देश ने किया था? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर सी नंबर यानी रूस, क्या हो जाएगा? रूस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यानी यूनिसेफ जो है ये क्या है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 28 नंबर कह रहा है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी कब किया गया था? तो पहला परीक्षण 1974 में किया गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर यानी सामूहिक सुरक्षा जो है यानी राइट आंसर का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूरी तरीके से आप लोग को देखना है। इस पीडीएफ को आप लोग कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे लेना है, वो भी मैं बताने वाला हूँ लास्ट में। अब यहाँ देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो यहाँ पर 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का राइट आंसर बी नंबर है, बी नंबर क्या है नहीं 1952 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, सी नंबर क्या? रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोले 32 नंबर कह रहा है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य था कि यानी चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर ए नंबर है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर होगा। बहुत ज़्यादा सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी राइट आंसर आप लोग फटाफट से जवाब दे सकते हैं, यानी डी नंबर क्योटो में हुआ था, ठीक है। पहला जो पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्योटो में हुआ था, ओके। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी डी नंबर यानी उदारवाद पे टिका है। राइट आंसर क्या होगा? यानी डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन का नंबर 35 नंबर क्या बोला जा रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, बी नंबर क्या नरसिम्हा राव राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी 36 का राइट आंसर, तो 36 का राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर क्या नहीं पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो किस दशक से हुई थी? तो 37 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर, ए नंबर में क्या है? यानी 1990 के दशक में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह अमेरिका का पता किसे लगाया? यानी अमेरिका का जो पता जो लगाया था वो किसने लगाया था? तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर यानी क्या होगा? यानी कोलंबस ने लगाया था अमेरिका का पता, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 39 नंबर कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर जो 39 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या जल्दी से बोलेंगे आप लोग भी, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर यानी क्या हो जाएगा? शाहजानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्या बोला जा रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो यहाँ पर 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 40 का आंसर बी नंबर यानी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है आप लोगों को।
चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर क्या होगा, 41 का राइट आंसर डी नंबर क्या नहीं, नैतिक अधिकार। क्या हो जाएगा, अनैतिक अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला, 22 नंबर कह रहा है कि भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है। तो यहाँ पर 42 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो 42 का राइट आंसर बी नंबर यानी राज्यसभा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्या बोला जाएगा कि विधान परिषद की सदस्यों की कितनी संख्या होती है। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा नहीं 75 होती है। क्या हो जाएगा, 75 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर क्या होगा, तो 44 का राइट आंसर बी नंबर क्या नहीं, सर्वोच्च न्यायालय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर क्या है नहीं, पंचायती राज से राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 46 का यानी हिंदी को दिया गया है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्नों को आप लोग एकदम मन लगा करके पढ़िएगा, मैं फटाफट से आप सारे प्रश्नों को कवर कर रहा हूँ। देखिए संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है, तो ये किससे जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा 47 का राइट आंसर बी नंबर क्या यानी 74वां राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 48 का राइट आंसर बी नंबर यानी 1906 में हुई थी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा भी गया है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वैच्छिक प्रदेश की मांग की थी। तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या है नहीं, विशाल आंध्र आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्या बोला जा रहा है कि संविधान की प्रस्ताव में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया। तो संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया था। तो 50 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर क्या है नहीं, राष्ट्रीय एकता हेतु। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर संविधान बनाने की शक्ति देता है। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 51 का राइट आंसर डी नंबर क्या है नहीं, अनुच्छेद 249 राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो कब किया गया, तो 52 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या नहीं, अनुच्छेद 368 राइट आंसर 68 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए लोकसभा की अधिकतम यानी सदस्य संख्या है। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 53 नंबर का ए नंबर यानी 252 सीट हो सकती है। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला, 54 नंबर कह रहा है कि लोक लेखा समिति में होते हैं। लोक लेखा समिति में क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या, 54 नंबर का सी नंबर में क्या है यानी लोक सदस्य लोकसभा के तथा 7 सदस्य सभा से होते हैं। ठीक है, यानी 15 सदस्य किससे होते हैं, लोकसभा से, और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्या बोला करेगी, अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। तो अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो 55 का राइट आंसर क्या, सी नंबर में क्या है, यानी केंद्र के पास राइट आंसर क्या, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला, 56 नंबर कह रहा है कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो 56 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या नहीं, निश्चित निवास। क्या होगा, निश्चित निवास राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर में क्या है, यानी 1951 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी 58 का राइट आंसर ए नंबर, यानी 3 लाख से अधिक जो है क्या होता है, नगर निगम की जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 59 नंबर, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 59 नंबर का। तो 59 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, सी नंबर, यानी सी नंबर क्या है, 1976 का 42वां संविधान संशोधन राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्या हो जाएगा कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर 60 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर के बहुदलीय व्यवस्था में रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी
प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया था? तो 61 का राइट आंसर क्या होगा? तो 61 का राइट आंसर बी नंबर, यानी बी नंबर क्या है, यानी 1955 के आवाड़ी अधिवेशन में। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाना। टेलीग्राम में बीबीपी हेल्प लिखना, बीबीपी हेल्प करके मिल जाएगा, टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा। यहाँ देखिए धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है, यानी है नहीं होगा, अब था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जम्मू एंड कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या होगा, वर्तमान में भारत के कितने राष्ट्रीय दल है? तो वर्तमान में भारत के कितने राष्ट्रीय दल है? तो यहाँ पर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी नंबर, डी नंबर क्या है, 7 जो है यानी राष्ट्रीय दल है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 26 जनवरी को हम मनाते हैं, तो 26 जनवरी में हम क्या मनाते हैं? तो इसका 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी ए नंबर में क्या है, 27 मई 1964 ईस्वी को हुआ था। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा है? तो किसने कहा? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा 66 नंबर का, तो 66 का बी नंबर, यानी नेहरू जी ने कहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्या बोला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 66 नंबर का, तो डी नंबर, यानी अनुच्छेद 324 राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद यानी 324 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो यहाँ पर 68 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, ए नंबर में क्या है, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर का सी नंबर, सी नंबर मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसका आंसर ए नंबर, यानी नीति आयोग जो संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है। कह रहा है कि किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? तो यहाँ पर 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 71 नंबर का बी नंबर, यानी सार्वजनिक क्षेत्र ने क्या था, नहीं आर्थिक हितों को उभारा है। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला, 72 नंबर कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना ने गरीबी हटाओ को विशेष स्थान दिया गया था? तो यहाँ पर 72 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी 5वीं यानी योजना हो जाएगा। ये कब से कब तक हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 74 से 69 तक हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? तो इसका राइट आंसर 73 का क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो 74 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, बी नंबर में क्या नहीं 35 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? तो डी नंबर, डी नंबर क्या हो जाएगा, नहीं 62 में होता, 1962 में हुआ था। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या 76 नंबर बोला जा रहा है कि शिमला समझौते पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ए नंबर यानी जुल्फिकार अली भट्टो और इंदिरा गांधी ने किया था। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्या बोला जा रहा है कि कारगिल यानी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ना कारगिल युद्ध, ये कब हुआ था? तो यहाँ पर 77 नंबर का आंसर सी नंबर हो जाएगा, 1999 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 78 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का संस्थान प्राप्त है? तो यहाँ पर 89 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, यानी क्या एशियाई क्षेत्रीय मंच, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि 1971 में यानी ग्रेट अलायंस में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? तो यहाँ पर 80 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, सी नंबर क्या है? साम्यवादी दल शामिल नहीं थी। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो यहाँ पर 81 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, यानी लाल बहादुर शास्त्री। क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है 82 नंबर क्या कह रहा है कि 2010 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ पर 82 का राइट आंसर क्या ए नंबर, ए नंबर यानी क्या हो जाएगा? जनता दल यूं राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्या बोला जा रहा है कि नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी का चयन में
किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 83 नंबर का राइट आंसर सी नंबर। सी नंबर में क्या है, यानी पार्टी अध्यक्ष कामराज, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले? तो यहाँ पर 84 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। डी नंबर में क्या है, यानी 352, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या करेगी, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, इसका राइट आंसर क्या, ए ओ ह्यूम ने, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या करेगी, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, तो किसका है? तो 86 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी भारत का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसने कहा है कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, 87 नंबर का सी नंबर यानी क्या हो जाएगा, हेरोल्ड लॉस्की ने कहा है। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन क्या बोले, 88 नंबर कह रहा है कि जनता सरकार के समय किसे विशेष अधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया? तो यहाँ पर 88 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर क्या, इंदिरा गांधी ने यानी वंचित किया था। ठीक है, इंदिरा गांधी को वंचित किया था। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो इसका 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए नंबर यानी फखरुद्दीन अली अहमद नाम था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्या बोला जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 90 नंबर का यानी डी नंबर यानी जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्या बोला करेगी, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो 91 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर क्या, 73वां राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्या बोला करेगी, सूचना का अधिकार कानून कब हुआ था? तो सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर 92 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी 2005 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेगी, तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 93 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि डीएमके किस क्षेत्रीय की मतलब क्षेत्रीय की पार्टी है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 94 का। तो 94 नंबर का आंसर डी नंबर यानी क्या हो जाएगा, यानी तमिलनाडु का। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्या बोला करेगी, तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो यहाँ पर 95 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्या बोला करेगी, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर 96 का 96 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 97 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि क्षेत्रीय दलों के उदय सबसे बड़ा कारण क्या था? तो यानी क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो 97 का राइट आंसर ए नंबर यानी कांग्रेस के नेतृत्व का पतन, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन 98 नंबर क्या बोला करेगी, 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था? तो 98 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या, वीपी सिंह, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अखिल भारतीय किसान आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो 99 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 1889 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर 100 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को इसी तरह का यानी पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप यहाँ पर 7903288689 पर यानी आप लोग व्हाट्सअप करिए और वहाँ पर लिख देना कि पीडीएफ लेना है, तो आप लोग पीडीएफ ले लिया जाएगा। अन्यथा आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि कैसे पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है, प्राप्त करना है, यहाँ पर भी देख लीजिएगा पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए।